हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको हमारे जस्ट स्माइल 0133 चैनल में स्वागत है गाइस। आज हम देखने वाले हैं गाइस अलादीन का चिराग पार्ट 6, धनुआ बना अमीर। देखते हैं गाइस कैसे बना अमीर धनुआ। तो चलो गाइस, बिना देरी के वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। फिर ये पिछले पार्ट का थोड़ा रुको गाइस जरा, प्रोमो है। सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जादू से बनेगा महल गाइस, देख रहे हो। ऐसा हुआ होगा अब, पर मैं तो जो बताऊंगा तू बिल्कुल भी यकीन न करेगा कि ऐसा हो सके। अरे यहाँ पर कोई भगवान जी आ गए थे क्या, जो चुटकी बजाकर इस घर को बनाकर चले गए? या तूने शक्तिशाली मजदूर लगाए थे जो चुटकी में तेरा ये घर तैयार करके चले गए? कल रात यहाँ के सपने में भोले बाबा जी आए कहिए और यहाँ के बोल रहे कहिए कि बेटा मैं तेरी पूजा से खुश हुआ, तो आज सुबह तक मैं तेरे घर को एक आलीशान घर में बदल दूंगा। ये बात तो मेरे दिमाग में कहीं से नहीं बैठ रही कि एक रात के अंदर हमारे गांव में एक आलीशान मकान बन जाता है। अरे बाबा, अब भी गलत सोच रहे हो तुम। एक जलने वालों की कमी नहीं है गाइस। अगर कोई पड़ोस में तरक्की कर रहा है तो पड़ोसी जलेगा जरूर साला। उसका पड़ोसी बोल रहा था जैसे ही मैंने पलक झपकाई और ये आलीशान घर बनकर तैयार हो गया। यह हिसाब से तो प्रधान जी तुम्हारा तो रोला खत्म है गया गाँव में। पहले तुम्हारी गांव में कितनी इज्जत थी, फर्स्ट नंबर पर तुम्हारा ही घर आता था जो सबसे आलीशान लगता था गांव में। पक्का घर आपका ही था बस। अब पक्के घर की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही जब गांव में एक हवेली बनकर तैयार हो गई है चुटकी में। अरे 10 साल प्रधानी कर प्रधान माने 3 लाख रुपए लगाए थे अपने घर में, तब जाकर पक्का घर बनाया था और उस गरीब ने चुटकी में ही घर बनवा लिया भोले बाबा जी से। अब देखो अब धनुआ के पापन की कितनी इज्जत बन गई है गांव में। हर लोग उसके घर पर ही जा करेंगे, उसकी इज्जत करा करेंगे। अब तो मुझे बस ऐसा लग रहा है तुम्हारी प्रधानी बस नाम की प्रधानी है। अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। अब तुम्हें तो पता ही है, शहर से जब बड़े बड़े लोग आया करेंगे उसकी हवेली में ही जाया करेंगे। तुम्हें कौन पूछ रहा है? अरे इस गांव में इज्जत रहेगी तो सिर्फ मेरी रहेगी। अरे प्रधान की भी जल गई गाइस। 10 साल तब जाकर मैंने 3 लाख रुपए अपने घर में लगाए थे। अब तू ही बता, यह बात है जौन को घर चुटकी में एक हवेली में बदल जावे और जौन ने 10 साल मेहनत करके अपने घर में पैसा लगाए वाकई इज्जत है, या जौन को चुटकी में घर बनवा वाकई इज्जत है? तो तुमने कौन सी मेहनत करी है यहाँ गाँव में? सगरा पैसा तो तुम खा गए, 1 रुपया नहीं लगाया तुमने गाँव में और तुम कह रहे हो कि मैंने मेहनत करी है 10 साल। तुमने आज तक गाँव में कही है एक बकरिया खरीद कर दी है कि ले बेटा ये बकरिया रख ले और यहाँ अच्छी तरीके से चुगइए और फ्री को दूध पियो। अपना ही धंधा भराओ तुमने आज तक। मैंने तुमसे कही कि हमारे घर में एक संडास बनवा दो, पर तुमने क्या बोला था? अरे क्या फायदा उस संडास का जब इतना बड़ा खेत पड़ा है चारों तरफ, उसमें ही हगले करना जाकर, ये बोला था ना तुमने। 1 रुपया नहीं लगाया है तुमने प्रधान जी गाँव में आज तक। और अब भी तुम सोच रहे हो मेरी ही इज्जत रहेगी इस गाँव में, तुम्हारी कुछ इज्जत नहीं रहेगी। अरे इस बात को छोड़ो, अब हमें बस ये सोचना है जब भोले बाबा जिनसे अपना घर बनवा सकता है तो हम क्यों नहीं बनवा सकते? तुम भी जाओ, आज से मंदिर ही पूजो करो। मंदिर की आज से गाइस बहुत पूजा होगी, देखना चाहिए पूरा गाँव। मतलब बस पूजा करने से काम नहीं चलेगा, पहले अगर असली सच्चाई उनके कैसे न पता है तरीके से करता था, ताकि हम भी लगन से और अपने मन से भोले बाबा जन की पूजा करें और भोले बाबा जी हमसे खुश होकर हमको एक आलीशान घर बना कर दें। अरे घर क्या, हम तो भोले बाबा बना नहीं देंगे यार। अपने पापन के लिए एक आलीशान घर मांगा था भोले बाबा जी से। और हाँ पंडित जी, तुम्हें तो 30 साल है पूरी पूजा करते करते भोले बाबा जी की, पर तुम्हारी तो आज तक भोले बाबा जी ने कोई सी मन्नत पूरी न करी। मोको तो ऐसा लग रहा है तुम मनते पूजा कर ही ना रहे, देखो बस टाइम फोड़ रहे हो मंदिर में। यू तो बेइज्जती कर रहा हो मेरी। बात तो सही है। तो ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा जी ने मेरी मन्नत पूरी न करी। अरे मैं भी भोले बाबा जन का कट्टर भक्त हूँ, कट्टर। जब मैं भोले बाबा जन की पूजा में लीन हो जाता हूँ ना, तो लीन ही हो जाता हूँ। तुझे क्या लग रहा है मैं भोले बाबा जी से ये मांगूंगा कि मेरे लिए भोले बाबा जी एक आलीशान घर बनवा दो या मेरे को सोना चांदी हीरा मोती दे दो? अरे ये तो सिर्फ लालच है, लालच जो हीरा मोती सोना चांदी जैसी नंबर बना रहा, नंबर अपना भी साला। तो शर्म आनी चाहिए। अरे जब मृत्यु आएगी ना, ये हीरा मोती सोना चांदी और आलीशान घर सब तू अमीर बन जा ना भाई, तू अमर बन जा। मैंने तो भोले बाबा जी से मांगा है कि भोले बाबा जैसे ही मेरी मृत्यु आए मुझे अपने चरणों में बुला लेना। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ प्रभु और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर मैं भोले बाबा जी से आलीशान घर मांगता मेरे को तो कब का मिल चुका होता। हाँ सही बोल रहे हो तुमने, वैसे सही चीज मांगी है। वैसे यू घर भर तो सब यही रह जाएगा। सही बात है तुम्हारी। मोको तो ऐसे लग रहा है पावा गोली दे रहा दिखे। यार दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो हीरा मोती सोना चांदी और आलीशान घर न मांगेगा? ये तो बस एक कलयुग है, कलयुग। वाने तो वो वाला सीन कर दिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मांग लियो वाने आलीशान घर और आराम से जिंदगी जिएगा में। सुन ली मैंने तुम्हारी बात, क्या बात कर रही हो तुम?
तुम्हारे बारे में बात ना कर रहे बाबा। हम तो यू सोच रहे हैं कि हम भी आज से भोले बाबा जिनकी अच्छी तरीका से पूजा करेंगे, ताकि हम भी कोई आलीशान घर से बनवाने में भोले बाबा जिनसे कहेगा। वैसे कल मेरे को पता चल गया है, अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें तो वो हमारी जरूर सुनते हैं। पर मोको ये बात समझ में ना आ रही, जब मैं आज से पूजा करने बैठूंगा भोले बाबा जिनकी, तो मैं मन्नत में क्या मांगू भोले बाबा जिनसे? उस लड़के का तो आलीशान घर बन गया, तो मैं क्या मांगू भोले बाबा जिनसे जो रसियन मेरी भी मांगना तू तारीफ रात हो, भर पूरे गांव में मेरे भी चर्चे हों। ये बजाना। चाचा कहाँ मांगोगे अब तुम? तुम्हारी तो उम्र लेकर गई, शौक मौज की भी उम्र गई, और तुम्हारे तो कोई बालक बच्चे भी ना है। तो काहे मांगोगे तुम भी पंडित जी की तरह मांग लो कि भोले बाबा जी मुझे अपने चरणों में बुला लो। अरे धनुआ 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 ले, अरे रोला हो गया बेटा, गाइस। तू यहाँ पर यहाँ पर का घर पे जा रहा हूँ अपने। अरे बेटा घर पे बाद में चला रही हूँ, पहले मेरे को ये बता दे कि भोले बाबा जिनकी तू पूजा किस तरीके से करता था? यार चाचा काय को बुद्धि खराब कर रहे हो तुम जानो ना भोले बाबा जिनकी पूजा किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होती है? किस तरीके से पूजा करता है ना, किस तरीके से पूजा करता है, ये भी कोई बात है चाचा तुम्हारी? अरे बेटा अगर तू हमें बता देता तो हम भी उसी तरीके से पूजा करते ना, ताकि भोले बाबा जी हमारी भी जल्दी से जल्दी मन्नत पूरी कर दे। बस मन से पूजा करो भोले बाबा जी की, मन से ध्यान लगाओ, मन से भोले बाबा जी उसकी बातें जरूर सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धनुआ बेटा हमें बताने के लिए। पूरे हराम का पैसा का आ रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा चेंज है वो नवाब। ये बड़ी अच्छी बात कही है। रोज हेयर स्टाइल चेंज है रही है, रोज कभी काले करवा लेगा, कभी पीले करवा लेगा। ए यार पापा मुझे ये बात समझ में ना आ रही है, तुम अब भी परेशान हो और जब भी परेशान है। अरे जब हम गरीब हटकाए जब भी तुम मुझको धमका रहे, और अब हम अमीर है गए तब भी तुम मुझको धमका रहे हो। ऐसे बात तो है। मुझको समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अरे अब तो हमारे पास इतना पैसा है, हम पे जिंदगी भर नहीं खवेगा बैठकर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए पापा, छाती चौड़ाकर गांव से बाहर निकलना चाहिए, पर अब भी तुम मुझको डांट रहे हो। अरे छाती चौड़ाकर बाहर तभी निकलूंगा ना मैं, जब गांव वाले मुझको छाती चौड़ाकर बाहर निकलने देंगे। 2 कदम घर से बाहर रखे हूँ मैं ना, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि तुमने यू कैसे फ्री में हवेली बना ली, कैसे ये चुटकी में महल खड़ा है वो तुम्हारा। उनके सवाल ही चैनल है में, तो उन गांव वाले से कहते करो ना कि मेरा बेटा भोले बाबा जिनकी पूजा करता था। तू जब बाप ही साला यकीन नहीं कर रहा बेटे पे, तो दुनियादारी तो भाई। अरे भोले बाबा 1-2 दिन लोटा चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते, सालों साल लग जाती हैं, एक टांग पर खड़ा होना पड़ता है, भूखा प्यासा तपस्या करना पड़ता है। फिल्म में देखो ना है हमने, भोले बाबा जिनको प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, और मैंने तो तू आज तक न देखो कठिन तपस्या करते हुए। देख बेटे कुछ ना कुछ तो बात है जो तू हमसे छुपा रहा है। बेशक अब तुझ पे करोड़ों रुपया हो गया हो, पर मुझे डर लगता है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अगर तू महीने के 30-40 हजार रुपए भी कमाता ना, मेरे को इतनी खुशी होती है कि पूछो ही मत। पर अब तेरे अकाउंट में हर दिन पैसा डबल हो जाता है, मेरे को घबराहट होती रहती है कि ये पैसा डबल हो कैसे रहा है। देख बेटा साफ साफ बता दे ये अमीरी के पीछे क्या राज है, और कैसे हमारा घर चुटकियों में एक आलीशान घर में बदल गया। अरे मैं तो रोटी पानी बनाकर रसोई में आराम कर रही थी, फिर जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं एक आलीशान रसोई में पड़ी हूँ। अरे इतनी आलीशान रसोई का सपना तो मैंने कभी नहीं देखा था। अरे जैसी रसोई हमारे घर में है, ऐसी रसोई का सपना तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझे तो अब भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ, सपने में हूँ। पर मम्मी यू हकीकत है, ख्वाब ना है। अरे इस हकीकत के पीछे राज क्या है वो पूछ रहे हैं हम तेरे से। अरे मेरा भी यही हाल है, मेरी बाहर की पड़ोसन मेरे से पूछती है कि आपका बेटा भोले बाबा जिनकी किस तरीके से पूजा करता था। अब देखो पापा, मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता दूंगा जो भी बात है। तुमने जब नौकरी के पीछे में घर से भगा दिया सही मत बता, नहीं ना भटकता एक जंगल पार करके एक रेगिस्तान में पहुंच गए। तो फिर वहाँ पे मेरे को मिला था एक चिराग। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई कबाड़ वबाड़ पड़ा दिखे तो मैंने उठाया ना, पर बेर वो मेरी आंखों के सामने आ जाओ पता न कैसे। तो मैंने उठा लिया, और जैसे ही मैंने वो घिसा वाम से निकल आया एक जिंद। तो वो मुँह से कहे बताओ आका क्या ख्वाहिशें हैं तुम्हारी। तो मैं ख्वाहिश मांगने वाला, इतने में ही वो तुम्हारी खबर आ गई कि ऐसे ऐसे है वो तुम्हारे संग। तो मेरी ख्वाहिश तो तुम्हारे ऊपर ही खत्म है गई सगरी।
तो फिर मेरे दोस्त भज्जी ने मांगी 3 ख्वाहिशें कि धनुआ का वो टूटा फूटा घर एक आलीशान घर में बदल जाए और या के अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो हर दिन डबल होते रहें। और तीसरी ख्वाहिश यूं मांगी कि ये जो चिराग है हमेशा के लिए इस धरती पे से गायब हो जाए। मान भी नहीं रहा, सच्चाई बताओ तो मान भी नहीं रहा। सच्चाई बना दे, बना दे अभी भी बगा रहा साले उसका ही गाड़ी। छोड़ के तेरे चिराग की कहानी बना दे। नहीं निकल घर में से बाहर। क्या घर में से बाहर निकल जा, जब तक तू सच बताएगा ना या घर में कदम मत रख दे यार। अच्छा बना मैं करोड़पति। जब गरीब है तब भी कोई इज्जत रही है घर में, और जब अमीर है अब भी कोई इज्जत नहीं है। देख ऐसे शांत बैठने से तो कुछ न होने वाला। जब तक तू अपने मुंह में से कुछ मोकू बताएगा ना तो मोकू कैसे पता चलेगी कि तू क्या बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इस टाइम तो तेरे को खुश होना चाहिए, तू तो करोड़पति है, करोड़पति। अरे मोकू यही बात को तो दुख है कि मैं करोड़पति हूँ। पहले जब मैं गरीब था तब टेंशन, और अब मैं अमीर है अब भी टेंशन है रही है। जब मैं गरीब था तब भी मेरे मम्मी पापा मुझसे परेशान है, और अब मैं अमीर ये बात सही भाई, पहले बात तो बता। परेशान है, नहीं पता चलेगा ना तेरी खाना करना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि करोड़पति बनूंगा। ओहो गाइस, करोड़पति है, इसी बात का दुख है, देख रहे हो। अरे धनुआ तेरे लिए खुशखबरी है, मेरे पापा तेरी शादी कराना चाहते हैं। बड़ा हरामी हो। कहानी मैंने जैसे ही अपने पापा ने बताई ना कि मेरे दोस्त के अकाउंट में रोज रुपया डबल सच में जाएगी। पेरेंट्स लोगों को मतलब कुछ पता ही नहीं होता है किस बात में, मतलब लड़के को डांटे न डांटे पता नहीं, बिना मतलब का है। शादी अपने दोस्त की लड़की से करा दूं। और यह बात बताने आया हूँ मैं तो, बता करेगा शादी? तू भाई को भुला रही है री? अरे यूं तो खुशी की बात है, मैं धनुआ के लिए रिश्ता लेके आया हूँ, तो खुश होना चाहिए। और तू खुश होने की वजह मुझे आंखें में दिखा रही है। पता तो सब कुछ होगा, तो धनुआ और मेरे बीच में कहाँ चल रहा है, कहाँ न चल रहा है, सबको कहूँ मेरे सामने आके कहाँ चल रहा है? बातचीत ही चल रही है तुम दोनों के बीच में, और क्या चल रहा है? अरे काय को तू मेरे मुंह से कुछ गलत सलत सुनना चाह रहा है? तो पता ना है धनुआ और मैं प्यार करते हैं। अच्छा 10 साल से ज्यादा हो गया हम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते करते। अच्छा तो तू शादी करेगी धनुआ से? तुम इन बातों में छोड़ो, मैं वैसे परेशान हूँ। अच्छा शादी की बात सुनकर तू परेशान है ना? लवेरिया चल रहा है ये वाला। परेशान न हुआ हूँ यार, मैं घर के बातों में ये गड़बड़ है बाबा। सही बात है। अच्छा देख मेरे अकाउंट में खामा खागी पैसा डबल है रहा था ना, मेरे पापा माँ पैसा की कदर कर रहे हैं ना मम्मी कदर कर रही। वो तो 20 दिन से घबराए से रहने घर में कि यूं पैसा डबल है कैसे रहा है, और यूं जादू से घर कैसे बनगा कैसे न बनगा, कोई खुश ना है घर में। और आज तो ऐसा हुआ मेरे पापा ने मैं घर से भगा दिया। मैंने सब पापा को, फिर भी मेरी ये गड़बड़ है बाबा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि यू जो कुछ हुआ एक जीनी की वजह से हुआ, जीनी की वजह से घर बना है, और जीनी की वजह से मेरे अकाउंट में पैसा डबल है रहा है। पर ऐसी बातों पे कोई भरोसा ही न कर रहा, घर से और भगा दिया दोबारा मैं पापा ने। मैं तो सोच रहा हूँ कि रोल्स रॉयस निकालूंगा और लैम्बोर्गिनी निकालूंगा और गरीब लोगों की मदद करूंगा, पर अब मैं खुद की मदद न कर पा रहा। अब पापा ने कैसे यकीन दिलाऊं मैं? अरे मैंने तो सोच लिया था हमारे गाँव में हर घर में एक ट्रैक्टर होगा, और हर घर में 2 बकरियां और 1 भैंस होगी। अरे मैंने तो सोच लिया था कि अपने गांव को इतना अमीर बना दूंगा, बना दूंगा कि दुबई भी फीकी पड़ जाएगी हमारे गांव के सामने। अब दुबई तो दूर की बात है, मैं ही फीका पड़ रहा हूँ। जब तक तो बिस मिली है, जब तक आज तक क्या दिन है तो 20 दिन है गए। और 20 दिन में कितने रुपए है तेरे अकाउंट में? मैंने सुबह देखी तो 10,48,576 रुपए मेरे अकाउंट में। कल लिया के भी डबल है जाएंगे, फिर 20 लाख कुछ है जाएंगे। देख धनुआ पैसा भी किस्मत वालों को मिलता है। अगर तैने पूरे 30 दिन भी वेट कर लिया ना तो तेरे अकाउंट में इतना पैसा है जाएगा, इतना पैसा है जाएगा तो फिर जिंदगी भर बैठ कर रखा देगा। और ऐसे टाइम पे भी तू परेशान है, पता किसकी ऐसी किस्मत होगी जिसके अकाउंट में रोज पैसा डबल हो रहा है? यार मोना चाहिए ऐसा पैसा, जब घरवारी खुश रहा है वहाँ पैसा थे। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो इन सब चीजों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ यार। मेरे को मेहनत का पैसा कमाना है, मेहनत के पैसे से तरक्की करनी है, ताकि मेरे मम्मी पापा मेरी तरक्की देखकर खुश हो सके। तो तू वह पैसा रखना न चाह रहा है ना? सोच ले एक बार बेटा, ऐसा मौका कभी ना मिलेगा फिर तो कुछ जिंदगी में।
ये तेरे पास अब एक ऐसा मौका है जिससे तुम मेहनत का अब तो तुम कौन है वो सबसे अमीर आदमी है का भारत का? मुकेश रघुवानी है या मुकेश अंबानी है? तरक्की माने मुकेश अंबानी। हाँ, वह मुकेश अंबानी से भी अमीर हो जाएगा तो कुछ ही महीनों में। बस तेरे को वेट करना है। और तू कह रहा कि मुझे ऐसा पैसा ना चाहिए। अब यार तू भी तो सोच, जब मेरे मम्मी रघुनानी खुश रहे तो मैं क्या अंबानी है भाई। अरे धनुआ इतना भी लालची नहीं है जो हराम के पैसे को देखकर लालच में आ जाएगा। धनुआ अपना पैसा कमाएगा और अपने पैसों से लैम्बोर्गिनी निकालेगा। अरे भाई साहब माफ कर दो, मैं आपका किराया जल्दी ही चुका दूंगा। आपके 10 लाख रुपए है ना, ये भी एक बात रोज सही मेहनत है। करूंगा, रोज मजदूरी करूंगा और आपके पैसे दे दूंगा भाई साहब। पर मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो। चलिए भज्जी, कैसे परेशान कर रहे हो एक बुजुर्ग आदमी को? मुझे बस तो एक फिर महीने ना का टाइम कमा दे पाइयो देना। बच्चा। मैंने जितने भी तेरे से पैसे लिए हैं ब्याज समेत सब लौटा दूंगा। अरे यार पूरे 4 साल हो गए तेरे को, तू हर बार यही बात बोलता है कि मैं ब्याज समेत लौटा दूंगा ना, ब्याज समेत लौटा दूंगा। हर बार मेरे को चूना लगा देता है तू। मेरे को अपने सारे के सारे पैसे 10 आज ही लाख। चाहिए, चाहे कहीं से ला कर दे। अरे बेटा अभी तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तो 1 महीना में कहाँ से आ जाएंगे तो पैसा? ए भाई साहब कैसे परेशान कर रहे हो दादाजी को? अरे मैं अब दादाजी को कैसे भी परेशान न कर रहा हूँ। मैं जब भी आके अपने पैसा मांगने आऊँ तो अपने आंसू में बहाने लगेगा खामखा की। अरे जब याने मुंह पे पैसा लिए हैं तो एक वापस महीने में तो दे 10 दे, लाख दे कहाँ दो, से आ दे दो, जाएगा? सारे। तेल चटाई का कितने धंधा पैसा करेगा क्या यार कैसे तू? तू देगा उन पैसा नहीं? कितने पैसा आना, कितने पैसा बुढ़ापा में अपना वो काम भी कर। नहीं होगा। अरे हाँ मैं दूंगा तुम्हारे पैसे में। मेरे पूरे 8 लाख रुपए हैं। अब शुक्र गई होगी तेरी। अब दयावान न बनेगा चाचन पे। आ जाते हैं जब कहाँ से मुंह उठाकर, अरे चाचन का मेरे से 40 रुपए ये ले तो रखे है। हैं तो तू झेड़ी जेब से निकाल के दे देगा पैसे। पूरे 8 लाख रुपए हैं, पूरे 8 लाख। अरे हाँ मैं दूंगा तुम्हारे 8 लाख रुपए में। सच में देगा तू 8 लाख रुपए? बता अपना अकाउंट नंबर अभी ट्रांसफर कर 8 देता लाख हूँ। अबे 10 लाख बोल रहा है बड़े साला। बूढ़े ने परेशान कर रहा हूँ 20 रोड पे। और 8 लाख का मैं तुमको पूरे 10,48,576 रुपए दूंगा। जाने तो तुमको 2,48,576 रुपए 7 दिन के अकाउंट में गिनने, समझा? अच्छा अगर तू अपने अकाउंट खाली कर देगा तो वो पैसा डबल कैसे होगा? इतना ही पैसा तेरे अकाउंट में पड़ा है और इतना ही पैसा तू यहाँ के अकाउंट में गिनने की बात कर रहा है। जब तेरा अकाउंट जीरो हो जाएगा तो 1 भी रुपया ना बढ़ेगा वहाँ में। और मुझे लगे आगे तो 1 भी रुपया बढ़े ही ना तेरे अकाउंट में। कोई बात ना, अपना खुद को पैसा कमाएंगे मेहनत से। अभी हम तेरे घर पे चल रहे हैं और तेरे घर पे ही तेरे अकाउंट में पैसा गिरेंगे और चाचन के जितने पैसा है काट के बाकी के पैसा चाचन ने दे दिए, समझा? अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तेरा। अरे चाचा शुक्रिया की कोई बात नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई धनुआ की। भज्जी मत समझा, खुद का बाद में पता चलेगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी गाइस? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो गाइस अपने दोस्तों को। मजा वो भी मतलब इस वीडियो को देखकर थोड़ा सीख प्राप्त कर लेंगे गाइस। मतलब पैसा होने पर इतना घमंड मत दिखाओ। देख रहे हो ये पैसा है मगर घर वाले ही नहीं खुश हैं। ऐसा पैसा भी किस काम का गाइस जिसमें मतलब फैमिली घर वाले ना खुश हो। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को गाइस। तो गाइस मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।